हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइटी स्टिचेस। आज का जो वीडियो है ये हमारा एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये हम डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाएंगे जिसमें फ्रंट और बैक नेक दोनों डीप रखेंगे और ब्लाउज़ को स्लीवलेस बनाएंगे। जैसा कि आप सभी ये स्क्रीन पर देख रहे हैं ब्लाउज, सेम यही डिज़ाइन हम ब्लाउज़ में बनाने वाले हैं। तो चलिए इसके लिए पहले हम ड्राफ्टिंग करेंगे और इस वीडियो को हम पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, इसमें हम इसकी ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो वीडियो को में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि बीच बीच में कोई भी पॉइंट मिस हो जाएगा तो जो ये ब्लाउज़ का जो शेप है वो समझ नहीं आएगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए हमने यहाँ पर लेंथ मेज़र कर लेनी है। तो ब्लाउज़ की लेंथ हमारी है 14 इंच। 1 इंच इसमें हम 1 से 1.5 इंच हम इसमें प्लस कर लेंगे। तो ये मैं 15.5 इंच ले रही हूँ। तो बैक पार्ट में हम 15 इंच लेंगे, इसमें हम 1 इंच बढ़ा भी सकते हैं। तो 16 इंच पे मैं ले रही हूँ, क्योंकि इसमें हम बेल्ट ब्लाउज़ बनाएंगे। तो बेल्ट में हमें और थोड़े से फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा ही फैब्रिक लेते हैं फ्रंट पार्ट के लिए। तो मैं यहाँ पे 16 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब हमें यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। तो शोल्डर हमारा है यहाँ पर 14 इंच। 14 को हाफ करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7 इंच। तो एक बार के लिए हम यहाँ पर 7 इंच मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमें यहाँ पे डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाना है और स्ट्रैप वाला ब्लाउज़ बनाना है। तो उसके लिए हमें ब्लाउज़ हमारा स्लीवलेस ही रहेगा और फ्रंट और दोनों बैक पार्ट दोनों डीप नेक रहेंगे हमारे। तो इसके लिए हमें अब यहाँ पे जो आर्म होल की जो हमारी विड्थ है ये हमें माइनस करनी है। तो 7 में से हम यहाँ पर 2 इंच माइनस करते हैं स्लीवलेस ब्लाउज़ के लिए। लेकिन इसमें जो ब्लाउज़ है इसमें हमारा ब्रॉड नेक है बहुत ज़्यादा, तो इसमें हम 1 इंच माइनस करेंगे। 1 से 1.5 इंच हम इसमें माइनस कर सकते हैं। तो ये मैंने 1.5 इंच इसमें माइनस किया है। और हमारा जो ये शोल्डर की जो इसकी आर्म होल की जो विड्थ है ये हमारी हो गई है 5.5 इंच, यानी कि 5.5 इंच। 5.5 इंच पर हमने आर्म होल इसका शोल्डर का निशान लगा लिया है। अब 6 इंच पे हम अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे और इधर जितना है उधर इतना ही हम यहाँ पर मार्किंग करके और इस निशान को सीधा मिला लेंगे इस तरह से। इन निशानों को भी हम अब यहाँ पे हमने जितना हमारा ये लिया था शोल्डर, उतना ही हमें यहाँ पर एक बार आर्म इधर मार्किंग करनी है आर्म होल के लिए। लेकिन फ्रंट पार्ट में हम 1/2 इंच अंदर की साइड में आर्म होल का निशान लगाते हैं। तो 1/2 इंच ही मैंने अंदर की साइड में निशान लगाया है। अब इस निशान को हम मिला देंगे इस तरह से। अब हमें अपने यहाँ पर अंडर बस्ट का मार्किंग करनी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अंडर बस्ट का निशान लगाइएगा। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ 13.5 इंच। ये इस ब्लाउज़ का जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग 13.5 इंच पे हम अंडर बस्ट की मार्किंग करेंगे इस तरह से। सिर्फ ये हम पॉइंट्स में निशान लगा रहे हैं, क्योंकि ये हम बेल्ट के लिए यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं। तो इसमें निशान कुछ ज़्यादा ही हो जाएंगे, इसलिए मैं सिर्फ ये डॉटेड निशान लगा रही हूँ। अब हमें इस ब्लाउज़ में प्रिंसेस कट शेप देनी है, लेकिन हमें ये ब्लाउज़ बनाना है थोड़ा सा डिज़ाइनर, और जिस टाइप से हम चोली कट ब्लाउज़ बनाते हैं सेम उसी टाइप से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो उसके लिए अब हमें यहाँ पे ये हमने ले ली बेल्ट। ये अंडर बस्ट का हमारा पॉइंट हो गया है, ये नीचे का जो है ये हमारा हो जाएगा बेल्ट। तो इसमें अब हमें क्या करना है,
हमें अपने चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो जितना आपका चेस्ट का साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करने पर जो आपका आता है वो आप यहाँ पर मार्किंग करें। 1/2 इंच यहाँ पे लूजिंग के लिए ऐड कर दें और 1.5 इंच मार्जिन फैब्रिक की ऐड कर दें। जितना यहाँ पर हमारा टोटल मेजरमेंट आया है उतना ही एक बार के लिए हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। जो अंडर बस्ट वाला पॉइंट हमने लगाया है वहाँ पर इस तरह से। अब हमें यहाँ पे अपनी कमर के लिए मार्किंग करनी है। तो जितनी आपकी कमर है उसको 4 से आप डिवाइड कर दीजिए और वो मार्किंग आप इस अंडर बस्ट वाले पॉइंट पे लगाइए। यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी फैब्रिक आपका बचता है उतना आपको यहाँ पे डार्ट पॉइंट लेना है। तो उससे पहले हमें यहाँ पे बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना आपका बस्ट है, चेस्ट साइज़ है, उसको 4 से डिवाइड करने पर उसमें आप 1.5 इंच प्लस कर दीजिए। वो आपका बस्ट पॉइंट सेंटर पॉइंट निकल आएगा। चेस्ट को 10 से डिवाइड करने पर आपका यहाँ पे विड्थ निकल आएगी। इतना ही हमें यहाँ पर मार्क करना है जितना हमारा ऊपर हमने विड्थ के लिए मार्किंग की है। इस तरह से इस पॉइंट्स को हम मिला देंगे। तो जितना हमने यहाँ पे विड्थ ली है 3.6 इंच, इतनी ही हमें इस तरह से मार्किंग करते हुए और हाफ सर्कल क्रिएट कर लेना है। अब इन डॉटेड को हमें मिलाते हुए और सर्कल को बना लेना है। अब हमारा जहाँ पे जितना ये कमर का मेज़रमेंट बचा हुआ था उतना हमें यहाँ पर टक्स के लिए मार्किंग करनी है, हाफ हाफ दोनों साइड में डिवाइड करते हुए, और इस मार्किंग को ऊपर वाले पॉइंट से मिला लेना है। और ऊपर भी हमें इस लाइन को आगे बढ़ा लेना है। जितना हमने 3.6 इंच का सर्कल बनाया है उतना ही मार्क एक बार ऊपर करना है और इस लाइन को आगे इस तरह से बढ़ा देना है। अब इस पॉइंट से हमें 1.5 इंच एक ऊपर और मार्किंग करनी है। अब इस जो मार्किंग हमने ऊपर की है 1.5 इंच की, उस मार्किंग को नेक लाइन से हमें मिलाना है। तो 6.5 इंच का हम यहाँ पर नेक की लेंथ ले रहे हैं और इस नेक की लाइन से हमें इस तरह से ये शेप क्रिएट कर लेनी है जैसा कि हम डिज़ाइनर ब्लाउज बना रहे हैं, सेम उसी पैटर्न में इस तरह से। अब हमें यहाँ पर ये लाइन जो हमने लगाई है उसमें हमें ये फिटिंग वाले निशान फिर से लगा लेने हैं और फिटिंग वाले निशान से जो चेस्ट की फिटिंग का निशान लिया था वहाँ से 2 इंच का एक मार्क करके इस सर्कल को हमें उसके साथ जॉइंट कर देना है। अब हमें यहाँ पर शोल्डर पट्टी लेनी है। तो हाफ इंच का दोनों साइड में मार्जिन छोड़ते हुए हमें 1.5 इंच की पट्टी के लिए यहाँ पर मार्किंग करनी है। और जितना हमारा यहाँ पर टोटल विड्थ हुई है शोल्डर पट्टी की उतना ही हमें यहाँ पर निशान लगाते हुए और मार्किंग कर लेनी है। तो पहले हम आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं 1 इंच पे। अब ऊपर वाली जो मार्किंग हमने शोल्डर पट्टी की ये ली थी उतना ही हमें यहाँ से मेज़र करते हुए और नीचे निशान लगा लेना है स्ट्रैप के लिए और इस निशान को हमें मिला देना है इस तरह से। तो ये स्ट्रैप का हमारा निशान लग चुका है। अब हमें यहाँ पर टक्स के लिए मार्किंग करनी है। तो सेंटर पॉइंट से दोनों साइड में 0.25 इंच के हमने ये मार्किंग की है। इस मार्किंग को सेंटर पॉइंट वाले निशान से हमें मिला देना है इस तरह से। अब इस शेप को हमें थोड़ा थोड़ा कर्व देते हुए और राउंड राउंड लगा लेना है इस तरह से। तो दोनों साइड से इसी तरह से हमें इसकी कर्व की मार्किंग कर लेनी है प्लेट्स की। तो इस तरह से फिटिंग हमारी जो कप की हमने ये क्रिएट किया है इसकी बहुत अच्छे से आती है। तो इसको हम इस तरह से मिला लेंगे। तो
तो ये जो एक्स्ट्रा बाहर की लाइन है इसको कट कर देंगे। हमें जो राउंड शेप लगाई है उस पे हमें कटिंग करनी है। तो अब हमें यहाँ पर फिटिंग वाले निशानों को मिला लेना है। तो उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारी बेल्ट का कितना है। तो जितना हमारा दूसरी साइड में बेल्ट का बचा है, तो 8 इंच की हमारी कमर है, तो इतना हमें यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग कर लेनी है 8 इंच का निशान लगाते हुए। तो दोनों साइड में जो हमने ये टक्स पॉइंट लगाए थे, इस फैब्रिक को हमें कम कर देना है बेल्ट में, और फिर हमें 8 इंच की बेल्ट यहाँ पर कट करनी है। तो नीचे हम वही मार्किंग यहाँ पे जो हमने 3 इंच की ये पॉइंट लिया है टक्स के लिए, इसको हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगा के कम कर देंगे दोनों साइड से। अब ये बीच का फैब्रिक हम कट कर देंगे और 8 इंच का हम यहाँ पर बेल्ट ले लेंगे। तो दोनों साइड के इस पॉइंट को हम मेज़र करते हुए और कमर की फिटिंग का निशान लगा लेते हैं और इन निशानों को जॉइन कर लेते हैं। तो ये हमने निशान मिला लिए हैं। अब यहाँ पर 1 इंच हमें ऊपर की तरफ एक मार्क करना है और ये टक्स वाले मार्क से हमें इसको इस ऊपर की तरफ मिला देना है। तो ये हमारी मार्किंग ऑलमोस्ट हो गई है। तो शोल्डर वाले निशान को हम इस तरह से मिला लेंगे और 2 पॉइंट नेक की तरफ से कम करके शोल्डर स्ट्रैप को भी हम इस तरह से मिला लेंगे। तो सेम इस मार्किंग के ऊपर अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम एक बार ऊपर की मार्किंग ये स्ट्रैप वाली कट करेंगे, फिर इसके बाद हम बैक पार्ट का निशान भी इसी पार्ट को रखते हुए लगाएंगे। तो आउटलाइन की हम कटिंग यहाँ पर कर रहे हैं। सारी कटिंग हम बैक पार्ट का मार्किंग करने के बाद लगाएंगे। तो इस तरह से आउटलाइन हम एक बार कट करके बैक पार्ट की भी कॉपी कर लेंगे इसी पार्ट को रखते हुए। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट को हम रखकर बाकी के बचे हुए पेपर पर बैक पार्ट की एक बार मार्किंग हम थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं इस तरह से। अब हम फ्रंट पार्ट की ये कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने ये कटिंग बेल्ट वाली पार्ट की कर दी है। तो ये पार्ट हम इस तरह से यहाँ पे जॉइंट करेंगे बेल्ट का। तो अब कप्स की भी हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो जिस तरह से मैंने मार्किंग की थी से उसी पैटर्न में हमें इसकी कप्स की कटिंग कर लेनी है और इस पे हमें निशान लगा लेना है कप्स का। नेक साइड वाला निशान और विड्थ वाला निशान हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे बैक पार्ट की जो मार्किंग की थी उसको हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए और पट्टी का निशान लगा लेना है। जो स्ट्रैप पट्टी हमने फ्रंट पार्ट में ली थी उसको रखते हुए। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट की भी स्ट्रैप बनानी है। तो इसलिए ये पट्टी का निशान मैं लगा रही हूँ, क्योंकि फ्रंट पार्ट जितनी ही हमारी स्ट्रैप बैक में भी लगेगी। तो अब हम यहाँ पर चेस्ट के निशान लगा लेते हैं जो हमने फ्रंट पार्ट में लिए थे, सेम वही। टक्स पॉइंट के लिए हम जो फ्रंट पार्ट में हमने लिए थे वही हम यहाँ पर एक बार निशान लगा के और यहाँ पे भी टक्स के लिए मार्किंग कर लेंगे। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट में ड्रॉ कर लेंगे। तो जितनी हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट में लेंथ ली थी उससे हमें 1 इंच यहाँ पर कम ले लेना है बैक पार्ट में, और कमर का हमें यहाँ मार्किंग लगाते हुए और इनकी हमें जॉइनिंग कर लेनी है ऊपर वाले लाइन से इस तरह से। तो ये दोनों मार्किंग भी मैंने कर दी है, फिटिंग की और मार्जिन वाली भी। अब हमें यहाँ पर टक्स के लिए
पॉइंट लगाते हुए और टक्स की भी यहाँ पर मार्किंग कर देनी है। तो 1 इंच का हमें यहाँ पर बैक पार्ट में टक्स लेना है। तो हाफ इंच दोनों साइड में, सेंटर पॉइंट से दोनों साइड में हाफ इंच की मार्किंग करते हुए हम यहाँ पर भी टक्स क्रिएट कर देंगे और इस तरह से इनको ऊपर सेंटर पॉइंट से जॉइंट कर देंगे। अब हमें यहाँ पर नेक के लिए मार्किंग करनी है। तो पहले हम बैक में जो हुक पट्टी हमें जितनी लेंथ हमें लेनी है उसकी मार्किंग करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितनी यहाँ पर बैक पट्टी की लेंथ लेना चाहें वो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। मैं यहाँ पे 3 इंच की यहाँ पर बैक पट्टी की हुक पट्टी जो हम रखेंगे उसकी लेंथ ले रही हूँ। तो 3 इंच का मैं यहाँ पर मार्किंग करूँगी और नेक की विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए। बैक पार्ट में आप कितना डीप और ब्रॉड नेक रखने वाले हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए। यहाँ पर मैं यहाँ पर 4.5 इंच पे नेक की विड्थ नीचे से लगाऊंगी। तो ये 4.5 इंच पे मैं एक बार मार्किंग करके और नेक की शेप यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग जिस शेप में आप अपना नेक बनाना चाहें उसी शेप के अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पर मार्किंग करें। तो मैं इस तरह से ये राउंड शेप ही लगा रही हूँ, लेकिन नीचे से थोड़ा सा हम ब्रॉड रखेंगे नेक, और डीप नेक तो हमारा वैसे ही हो गया है। तो इस तरह से हमने ये नेक की भी शेप ड्रॉ कर ली है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये नेक क्रिएट कर लीजिएगा। तो अब सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमें इस बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। तो स्ट्रैप अगर आप यहाँ पर अलग से लगाना चाहें तो आप स्ट्रैप यहाँ पर अलग से इसको कट करके और फिर से जॉइंट कर लीजिए। और अगर आप एज इट इज़ इसको बैक पार्ट को रखना चाहें तो वो आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये बैक पार्ट की भी ऑलमोस्ट मार्किंग हमारी हो गई है। अब इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो गाइस आज की हमारी ये ड्राफ्टिंग हो गई है। इसका कटिंग, फैब्रिक पे कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में डालेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर कोई डाउट यहाँ पर आपका रह गया है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इसी तरह से मैंने ये पूरे बैक और फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कर ली है और इन स्ट्रैप्स पे भी मैंने निशान लगा लिए हैं कौन सी फ्रंट की है कौन सी बैक पार्ट की है। तो ये कटिंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।